नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर बाबा पे। जैसा कि आपको इसमें विंडो 11 के अंदर हम सिखा रहे हैं एक्सेल का पार्ट नंबर 2 आपको दे चुका हूं मैं नेक्स्ट पिछली वीडियो में। आज सिखाने वाले हैं पार्ट 3। तो हम एक्सेल को ओपन करते हैं इस तरीके से, ब्लैंक बुक पर वर्कबुक पर आ जाते हैं। इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आज आप डेट ऑफ बर्थ अपनी कैसे निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं कि आप पूछोगे सर हमको पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, बट नॉट। ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे को निकालना है कि आज आपको पैदा हुए कितने दिन हो चुके हैं, आज आपको पैदा हुए कौन सी साल हो चुकी है, या फिर आपको निकालना है कि आज आपको कौन सा सप्ताह हो चुका है, या कुछ भी। मतलब तो ये दो चार चीजें मैं आपको बता दूं, दिन महीने सप्ताह, ये मैं आपको, और ईयर साल, कौन सी साल हो चुकी है आपको पैदा हुए इस समय चल रही है आपको मतलब। तो इस तरीके से हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले टुडे वैल्यू। अगर आपको इसमें छोटी सी चीज है टुडे वैल्यू, वो सीख लेते हैं उससे पहले। तो इज इक्वल टू TODAY, ये तो सबको आता ही होगा ना, TODAY टुडे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। इसमें और कुछ अंदर ब्रैकेट के नहीं लिखना है, बस सिर्फ टुडे लिखकर इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट लगाकर एंटर करना है। आज की डेट कितनी निकल आई, 06/11/2023 आज की दिन है। अब हमें देखो जन्म तिथि, मतलब अपने दिन, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कि आज आपकी कितना महीना होगा, क्या होगा, सब कुछ निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है। उस चीज का नाम है डेट वैल्यू। और डेट वैल्यू कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला ये बेटा कि इज इक्वल टू DATEVALUE। आप पूछोगे सर हमें तो इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे। मेरे को प्रैक्टिस से सब चीज याद होती है और करनी भी पड़ती है। जैसे मुझे याद हुई ऐसे आपको भी याद होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं भी कहीं से पेट से सीख के आया था, ठीक है। और आपको तो भाई प्रैक्टिस करनी हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको पता होगा कि डेट वैल्यू, इसमें कोई याद करने वाली चीज तो है नहीं कि भैया हमें पता है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए डेट वैल्यू की जरूरत है। तो डेट वैल्यू का मतलब है कि इज इक्वल टू डेट वैल्यू। और सीधी सी बात है, पता है तो बोलने में आ रहा था, वही चीज फॉर्मूले में है। अब ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कॉमा लगा देना है। उसके अंदर आप कब पैदा हुए, जैसे मैं अपनी डेट डाल देता हूँ 17/2, ध्यान से सुनते जाना, 2 और 2005, ये मेन चीज चल रही है आज बेटा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। सॉरी, एक गलती हमसे हो गई क्योंकि हमने वहां पर लास्ट में डबल कोमा नहीं लगाया, यहाँ पर डबल कोमा लगाना भूल गए हम, तो वो जरूरी था ये चीज। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन हमारा एंटर, ठीक है। ये हमारा आ चुकी है 38,400, हमारी डेट वैल्यू आ चुकी है। अब इस चीज से हम अपने दिन, अपनी साल, अपने महीना, अपने सप्ताह सब कुछ निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये नई चीज चल रही है, उसके बाद नई जो PDF वगैरह मैं आपके बनाने में लग चुका हूँ। और आपको डे बाई डे सारी फॉर्मूले, सारी चीजें टकाटक मिलेंगी एकदम, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और जो कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों, तो मेरे को कमेंट कर सकते हो सर हमारे समझ नहीं आ रहा, तो मैं शॉर्ट के माध्यम से या फिर एक और वीडियो बना के दे दिया करूंगा कि भाई अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो आप इसको 2-3 बार देखोगे खुद से समझ में आएगा। एक बार में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती किसी की भी। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं क्यों। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरे घर वाले, मेरे बाहर के लोग थोड़ा बहुत बोल देते कि आप थोड़ा तेज बोलते हैं। बट तेज थोड़ी इंसान की हैबिट्स हो जाती है कुछ, तो ये थोड़ी हैबिट्स ही बन चुकी है थोड़ा तेज बोलना। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी को बहुत आराम से पढ़ाऊँ, ठीक है। तब हम चलते हैं आगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए। अब हमें क्या करना है, देखो आज हम निकालने वाले हैं अपना दिन। इज इक्वल टू DAY, डे लिखना है आपको। मैं निकालूंगा मुझे आज कितने दिन हो चुके हैं पैदा हुए। अब पैदा हुए कितने दिन हो चुके हैं उस दिन से मेरे को तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, अपनी डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या है मेरी आज 38, जो मैंने ऊपर निकाली 400, ब्रैकेट के अंडर मैं करूंगा एंटर। कितनी साल हो गई, कितने वो हो गए दिन, थोड़ा मिस्टेक हो गई हमारे से, एक सेकेंड। हाँ ये हो गया हमारा, ये एक मिनट रुकिए, इस तरीके से नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा साइड में से करता हूँ मैं इसको, चेक करना होगा इसको। देखिए भाई ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, बट एक टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक मिनट महीना निकाल के दिखाता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इज इक्वल टू डी ए, सॉरी DA लिख रहा हूँ, महीना निकालना है, MONTH मंथ। ब्रैकेट के अंडर आपको लिखना है अपनी डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या है 38। एक मिनट कोशिश ये करते बेटा हम कि हमने ये लिखा है ना,
38 लिख दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ 38, और कौन सी निकली थी हमारी 400। ये लिखा हमने इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो कौन सा महीना हिसाब से हमारा, जब हम पैदा हुए थे, देखो उसने दिन दिखाया हमें, कौन सा दिन था हमारा उस दिन, जो मैं डेट ऑफ बर्थ बताई ना आपको वही दिखा रहा, देखो डेट ऑफ बर्थ में आपको मैं दिखाया 17, सही दिखाया था, वो मैं गलती से भूल गया, 17 दिन था ना उस दिन, तो उसने दिन दिखाया आपके डेट ऑफ बर्थ का 17 आ गया। फिर उसने क्या है 2, कौन सा 2, फिर ये 2005 दिखाएगा अभी डेट वैल्यू से, क्योंकि आपकी ईयर निकालनी है ना आपको, तो ये ईयर भी दिखाएगा। देखो 17 आ गई, 2 भी आ गई, दूसरा महीना आ गया। अब निकाल रहे हैं हम, देखो क्या निकाल, दिन निकाल लिया हमने, इसमें दिन निकाली 17 दिन, 17वां दिन था उस दिन, मतलब 17 तारीख थी। दूसरा महीना था वो निकाल दिया मंथ ने। अब हम निकालें कौन सी, ईयर, तो इस ईयर के लिए इज इक्वल टू YEAR, ईयर। आप इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें डेट वैल्यू क्या है, 38,400, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 2005। बेटा कितना जादू वाली बात है ना ये, कि हमने, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या निकाला इसने, देखो इस तरीके से इसने ये चीज निकाली थी, जो चीज दिख रही है बेटा, 17/2/2005, इसने खुद से निकाल दी भाई ये चीज, कि सर आपने तो जादू कर दिया, ऐसा बोलोगे आप लोग। बेटा जादू कुछ नहीं है, फॉर्मूलों का कमाल है बस, सिर्फ और सिर्फ, और मेरी मेहनत का, ठीक है। और आप मेहनत करोगे तो आप भी मेरी तरह ही बन जाओगे, ठीक है। तो ये हमने क्या करना था, पहले सबसे पहले ध्यान दें कि जन्म तिथि, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेट वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमारी डेट वैल्यू निकलेगी तभी हम डे निकाल पाएंगे, और डे निकाल पाएंगे तभी हम मंथ निकाल पाएंगे, उस दिन का मंथ, और मंथ निकाल सकते हैं तो फिर हम ईयर भी निकालेंगे। और हमारा एक और चीज थी, इज इक्वल टू WKTAY, सॉरी ये क्या हो गया, वाई ब्रैकेट अंडर 38,400 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो उस दिन कौन सा ये बोला कि कौन सा सप्ताह था, उस हिसाब से 5 सप्ताहों का दिन बताना है उस तरीके से। तो इस चीज को कोई दिक्कत नहीं, करें मत करें वो आपकी अलग बात है, बट वीक डे निकालने की कोई जरूरत नहीं, बट इतना हमारे लिए जरूरी, काफी सफिशियंट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये चीज हमारी होती है खत्म, क्योंकि हमने सीखा इसके अंदर डेट वैल्यू, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालने के बारे में हमने निकालना सीखा, महीना मतलब दिन, मही उसके बाद निकालना सीखा महीना, महीने के बाद निकाली साल। अब आप लोगों को इस वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि सर ने हमें कुछ फॉर्मूले बताए या हम कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी से, कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी कर देते हैं आप चाहते हैं तो, वरना मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आगे भी बढ़ सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, तो से कहाँ गया डिलीट का ऑप्शन, ये डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए आप सभी को मैं एक चीज दिखाता हूँ, क्या थोड़ा सा सिखा देता हूँ आगे से थोड़ी। अब आपको मैं शीट स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल की, देखो ये हमारा A B C D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, और G कॉलम। मैं G कॉलम तक कुछ नंबर्स को फिल कर रहा हूँ, और आप सभी को अपने कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन के अंदर इसको करना है। देखो मैं लिखा 4, ठीक है, फिर मैंने उसके नीचे लिखा 10, फिर मैंने उसके नीचे लिखा 12, कितना लिख दिया 12, फिर मैंने लिखा इसके इज इक्वल टू में, मैं लिख रहा हूँ 88, फिर मैं लिख रहा हूँ 8, फिर मैं लिख रहा हूँ 70, ऊपर चलेंगे, फिर मैं सी में लिख रहा हूँ, सी वाले जो कॉलम है उसमें 21, देन लिख रहा हूँ 38, देन हम लिख रहे हैं 54, और ब्रैकेट ऊपर लेके आएंगे, फिर उसके बाद लिख रहे हैं हम 64, देन 74, देन 89, फिर उसके बाद लिखेंगे बेटा हम ऊपर जाएंगे तो 90, मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, कुछ भी लिख सकते हो आप, बट मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 39 और 47। आप बोलोगे ना सर ने पहले तो कुछ लोग करके कुछ भी करा दिया था है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को सीरियस तरीके से बताने वाला हूँ। पहले तो मैंने ऐसी बता दी, क्यों, क्योंकि मैंने उस टाइम पे तो हमारी कोई चीज़ सीरीज में चल नहीं रही थी, अब सीरीज वाइज चलेगी, तो इसलिए हमारा पार्ट 3 चल रहा है अभी, टेंशन नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको। 74, देन 9, देन 40, ये हमारे क्या हो गया भाई, देखो शीट बनाई मैंने आपको। अब हमें क्या करना है इन सबको, आपको ध्यान में मैंने बताया था कि आपको सम कैसे करना है, ठीक है। तो सम करने के लिए भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा निकालने के लिए भाइयों, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी चीज़ निकालनी है, उसका हमें एक एवरेज पता होना चाहिए भाई,
कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है, ठीक है। अगर हम लोगों को ये चीज़ ऐड करना, माइनस करना, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर मैं हम मतलब एक्सेल नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्सेल सीखना है तो हमें ये चीज़ तो आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं देखो, एक अब देखो, डरिए मत आप, फॉर्मूले तो भाई हर जगह होते हैं, तो फॉर्मूलों से डरना आपका काम नहीं है। ध्यान रखिए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी शायरी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो के आगे की तरफ। तो देखिए, आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ कि सब हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या। क्या निकालनी है हमें? सबसे छोटी संख्या। तो कैसे निकालूंगा इसमें? अगर हमें पता करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसका भी फॉर्मूला है। देखो, इन फॉर्मूलों को पढ़ो मत पढ़ो, कंपनी में यूज भी आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं, दोनों ही बात होती है। इज इक्वल टू, हमें लिखना है छोटी, देखो कम को क्या बोलते हैं? मिनिमम। और अधिक से अधिक को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। तो मिनिमम का क्या फॉर्मूला है? MIN इज इक्वल टू, मिनिमम की स्पेलिंग क्या है? MINIMU, मिनिमम। तो हमें क्या लिखना है? MIN, सिर्फ और सिर्फ। मिनट वाला MIN नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला MIN है। अब पूछेंगे आप लोग कि सर आपने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया बेटा। अब मैं सिर्फ इसमें पता कर रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कैसे पता करूंगा मैं या तो डाटा सेलेक्ट कर लूँ पूरा का पूरा यहाँ से। देखो, इस तरीके से, दो तरीके से हम कर सकते हैं डाटा को सेलेक्ट। या तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँ डाटा, इस तरीके से कर दिया लो मैंने, तो पूरा आ गया। बट मैं ऐसे नहीं करके, मैं एक तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? दोनों तरीके से सिखाऊंगा। पहले एक तरीका ये सिखाना, सेलेक्ट करके कर लो, एंटर करो। तो फोर इसमें क्या है? सबसे छोटी संख्या है, इस फॉर्मूला लगा दी है मैंने। तो ए पर क्या है? ये वाली, ये फोर सबसे छोटी संख्या। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, इससे कोई छोटी संख्या है ही नहीं। ये मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए आप वहां पर MIN की जगह पे MEX लगा दो बस खाली। तो देखो, मैं यहाँ पर ऐसे डाटा सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक और चीज आती है, मैं लिख दूँ MIN, और मैं लिख दूँ इसको A1। क्या लिखना है मुझे? डाटा सेलेक्ट करना नहीं है, तो मेरे को लिखना है A1, और रेशियो लगाना है ये वाला। फिर लिखना है मुझे G, ये वाला G3। चलो, सेलेक्ट हो गया डाटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 4 ही आ रहा है। अगर मुझे निकालना है बेटा अधिक से अधिक सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वो पता कर रहा, तो कैसे निकालूंगा? इज इक्वल टू MAX। क्या लिखूं बेटा मैं? इज इक्वल टू MAX, देन ब्रैकेट अंडर, मैं डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये लीजिए, ये डाटा पूरा सेलेक्ट है आपका। और डाटा सेलेक्ट होने के बाद मैंने आपको ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे। और डाटा सेलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा लगता है वो A1 A1 3 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे डाटा सेलेक्ट करना बहुत प्यारा लगता है। एंटर करेंगे 90। 90 से बड़ी इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा, ऐसा आप देख सकते हैं। ये देखिए 90 नंबर बड़ा है, 90। अगर आप मुझसे बोलें कि सर मिनिमम में क्या है, तो मैं आपको बता दिया फॉर्मूला। मिनिमम का फॉर्मूला ये वाला है बेटा, ऊपर देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको। MIN, और ये G3, A1 G3 सेलेक्ट किया, वो डाटा सेलेक्ट किया। अगर अधिकतम निकालना है उसके लिए मैक्स वाला होता है, ये फॉर्मूला है, खत्म काम। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम सीख गए हैं आप सभी लोग। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी संख्याओं को गिनने के लिए हमें क्या करना है? सभी संख्याओं को गिनना है। क्या करना है बेटा? सभी संख्याओं को कैसे गिनना है वो, ये पूछने वाले हो आप। भाई, सभी संख्याओं को गिनने का मतलब बताता हूँ मैं, आप एक मिनट आपको। देखो, हमें फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू काउंट। क्या लगाना बेटा? COUNT, काउंट। फिर ब्रैकेट के अंडर हमें डाटा को सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट किया मैं डाटा को। मैंने कहा ना आपको, डाटा सेलेक्ट करना मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इस तरीके से मैं डाटा को सेलेक्ट कर लिया। अरे दे 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 दे, क्या हो गया ये? यहाँ पे चल रहे थे ना, कहाँ था ये? यहाँ पे लगा देते फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंट वाला, COUNT, काउंट, ब्रैकेट अंडर। काउंट के अंदर लगाना बेटा हम सभी को, डाटा को सेट करना है। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते चलते यहाँ पर शू, हेलीकॉप्टर इधर आ गई, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये क्या मतलब बताया इसने? अब पूछोगे मेरे से आप लोग, क्योंकि भाई देखो काउंट में क्या है, सी के हिसाब से निकाला इसने। क्या निकाला इसने? सी के हिसाब से निकाला, सी से काउंट और सी से इसने निकाल दिया। बट हमें एवरेज देना था। अगर हमें निकालना है इसका भाग देना, ये तो सी के हिसाब से निकाला। आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है काउंट वाले को, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ो, क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा फॉर्मूला देता रहूँगा तो मैं आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है। बट मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ, क्या वो बढ़िया चीज़ ये है कि भाग देना। अगर हमें भाग करना है, मतलब एवरेज निकालना है किसी का, तो इज इक्वल टू एवरेज। भाग को इसमें कंप्यूटर की भाषा में डिवाइड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एवरेज, AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट अंडर। क्या निकालना है हमें? एवरेज। तो किसका एवरेज निकालो भैया, तुम बताओ मुझे। भाई, तुम ही लोग बताओगे ना मेरे को किसका एवरेज निकालना है। मान के चलो मुझे कुछ एवरेज निकालना है इन सब का। यहाँ से डाटा सेलेक्ट करूंगा मैं, ये इस तरीके से, और मैं डाटा सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ये D3 तक का मुझे एवरेज निकालना, मान चलो मैं यहाँ तक का एवरेज निकाल देता हूँ। और गलती होगी थोड़ी सी वजह से, मिस्टेक हुई है, कट करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ से पीछे, डाटा साइज सेलेक्ट करेंगे हम। ये देखिए, ये आ गया ये चीज, ब्रैकेट अंडर, ये
ये क्या है बेटा, इन सभी का एवरेज है। कंपनी में क्या है, कंपनी में ये नहीं पूछेगा कि 2 का भाग 4 में लगा भैया, 3 का भाग 6 में लगा, 3 दूनी 6 हुआ तो 2 आंसर आएगा, ये नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई आपके पास ये पूरी शीट दे रखी है। क्या बोलेगा वो भैया, कि आपके पास सर ये पूरी शीट है और आपको इस सीट का, इतनी सीट का आपको एवरेज निकाल के देना है मुझे। अगर आपका आपसे बॉस बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे भैया, घंटे में 2 का भाग 3 में करोगे या कुछ भी अलग तरीके से थोड़ी करोगे इसमें। भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की भाषा चलती है, ना कि इसमें फालतू का फॉर्मूले चलेंगे इसमें फालतू वाले। एक्सेल है तो एक्सेल की भाषा चलेगी ना भाई। तो इसमें क्या करना है, एवरेज का ये फॉर्मूला लगाना है, ऊपर जो लिखा है मैंने ये इस तरीके से एवरेज, इससे तुम्हारा सभी सीट का एवरेज निकल जाएगा। और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको समझा भी सकता हूँ कि इसमें भैया तुम्हारे क्या समझ में आया। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि भैया सब कुछ समझ में आया होगा आपके, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को कि कोई ही शायद ही समझाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार नहीं बार बार ये वाली बात कहने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेरा प्रैक्टिस भी मेरी बढ़िया हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं आज। मिनिमम मैक्सिमम काउंट करना, सॉरी काउंट को छोड़ो, एवरेज करना सीखा, सब निकालना सीखा। ठीक है, टुडे वैल्यू सीखी, डेट वैल्यू सीखी, डे सीखा, मंथ सीखा, वीक डे सीख लिया, ईयर सीख ली। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है बेटा तो मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से कमेंट करके। ये हमारा पार्ट 3 खत्म होता है, कल से हमारी चलेगी सीट, और आज इस सीट को ही खत्म कर देते हैं बेटा हम लोग, और इसी के साथ करते हैं वीडियो को समापन।